हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जुडिशियल बींग्स। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोग अबेटमेंट टोटल कंप्लीट कर चुके थे। जितना भी एमसीक्यू था 50 तक सारा हो चुका था। अब नेक्स्ट जो हम लोग का बचता है वो कौन सा बचता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब नेक्स्ट जो हम लोग का बचता है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। ठीक ना? तो दोनों अलग अलग चैप्टर था, तीनों अलग अलग चैप्टर था, तीनों को अब एक जगह कर दिया गया है चैप्टर 4 में। ठीक ना? तो अब हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। क्वेश्चन नंबर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी गिवन अंडर विच चैप्टर? बी में चैप्टर 4 में दिया है। सेकंड, इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन? किस सेक्शन में दिया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तुम्हारा सेक्शन है 61 में दिया हुआ है। ठीक ना? 61 एक ही सेक्शन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। पहले दो था 120A एंड 20B। अब हो गया है तुम्हारा एक ही सेक्शन 61 का। सब 61 में सारा दे दिया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अंडर विच प्रोविजन ऑफ बीएनएस पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन? किस में दिया है? 61 के सब क्लॉज 2 में दिया है। 4, फॉर कमिटिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम पर्सन आर रिक्वायर्ड कितना है? 5C2 होगा। ठीक ना? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो मिनिमम 2 व्यक्ति होना चाहिए। 5 पे आ जाओ। टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर बीएनएस व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन टू बी प्रूव्ड? बी है देयर मस्ट बी अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट और टू डू ए लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। ठीक है ना? यही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एन एग्रीमेंट इज डिजाइंड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इफ ए है 2 और मोर पर्सन एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज लेविंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस? सी है तुम्हारा इम्पेरर वर्सेस वैशाम्प्याम। ठीक ना? 7, लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस। 8 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? कौन सा नहीं है? डी, सम ओवर्ट एक्ट इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट इज ऑलवेज नेसेसरी टू बी डन इवन इफ एग्रीमेंट इज टू कमिट एन ऑफेंस। ये इंग्रेडिएंट नहीं है। ठीक ना? ओवर्ट एक्ट होना जरूरी नहीं है। क्या क्या इंग्रेडिएंट? ऑफ ए देखो, ऑप्शन ए, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु आर एलिज्ड टू कंस्पायर। B, agreement should be to do an illegal act. C, agreement should be to do an act which is though not illegal but is done by illegal means. ठीक है ना? क्या क्या है ठीक से पढ़ो एक बार। एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु आर एलिज्ड टू कंस्पायर। ठीक ना? क्या किस लिए होना चाहिए वो एग्रीमेंट? इलीगल एक्ट करने के लिए। ठीक ना? और वो एक्ट कैसा होना चाहिए? जो इलीगल होगा और इलीगल मीन्स से होना चाहिए। ठीक ना? इसे ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 9, एक्स एंड वाई अग्री टू कमिट थेफ्ट इन जेड हाउस बट नो थेफ्ट इज एक्चुअली कमिटेड, दे आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। होगा, ओवर्ट एक्ट होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए है, इन कॉन्स्पिरेसी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एसेसरी में कोई तुम्हारा डिफरेंस डिस्टिंक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब अंडर संहिता टू कमिट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ एन ऑफेंस अदर देन दैट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म 2 years और अपवर्ड। बी में दिया है इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months और फाइन। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 11 फिर से पढ़िए। व्हाट इज द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब अंडर संहिता टू कमिट ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ एन ऑफेंस अदर देन? क्या अदर देन डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म 2 years और अपवर्ड। उससे कम का है, उसका आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो क्या लाइबिलिटी होगा? बी होगा, इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months, 6 months से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक ना? क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। हम लोग का कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो चुका है। एक जो छोटा सब चैप्टर जो कह सकते हो एक था। और नेक्स्ट जो हम लोग का सेक्शन है सेक्शन 62 है, जो डील करता है किससे? अटेम्प्ट से। अटेम्प्ट आईपीसी के 511 में था, आपको याद होगा 511 में था सबसे लास्ट में। अब इसको ले आके रख दिया गया था स्टार्टिंग में।
ये सेक्शन 62 में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा, आप देखो ये सबसे ही क्वेश्चन बनेगा। अटेम्प्ट अब सेक्शन इधर उधर हुआ, ये तो उसके नज़र पे रहेगा ना, तो क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांसेस है। तो एक तरह से कहो कि मतलब टफ भी हुआ है लेकिन इजी भी हुआ है, और इजी भी हुआ है टफ भी हुआ है, ठीक, दोनों एंगल है। अब आपको अगर याद हो जाते हैं सेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, और याद करने का ट्रिक है सब कुछ। ट्रिक अगर जानना है आप कमेंट में कर सकते हैं, ट्रिक कैसे आपको, तो मैं उसका एक सैंपल आपको बताऊंगा कैसे याद होता है। जैसे बीएनएस का याद करना आपको, इंडेक्स, भारतीय न्याय संहिता का अगर आपको इंडेक्स याद करना है टोटल का टोटल, जिसमें टोटल 20 चैप्टर हैं, तो 20 का 20 चैप्टर आपको ट्रिक से याद करवा दिया जाएगा। ये सब ट्रिक होता है जैसे, ठीक ना। ऐसे ही किसी को याद नहीं होता है, कोई ना कोई रिलेशन उसको क्रिएट करना पड़ता है माइंड में, तब उसको फॉर ए मेमोरी टाइप उसको याद होगा। ऐसे तो आप देख के जाइए फिर आप भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, अटेम्प्ट पे अब आते हैं हम लोग। 1 है, प्रोविजन रिलेटेड टू अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। बी में दिया है सेक्शन 62। 2 है तुम्हारा, सेक्शन 62 ऑफ द बीएनएस अप्लाइज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर द। ए है भारतीय न्याय संहिता। 3 है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्वाइट ऑफेंस। इनक्वाइट मतलब इनकम्प्लीट ऑफेंस। बी है क्रिमिनल अटेम्प्ट, पूरा नहीं हो पाया इसीलिए इनक्वाइट बोला जाता है। 4 तुम्हारा है, वेयर नो सेपरेट प्रोविजन इज मेड आउट। 4 पढ़ रहे हैं, वेयर नो सेपरेट प्रोविजन इज मेड आउट फॉर पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, द पनिशमेंट अंडर 62 शैल बी। डी हो जाएगा। ए है तुम्हारा, टर्म क्या हो जाएगा, विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 1/2 ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। बी, टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक ना। सी, विच विद सच फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों, सारा हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोनिटेंटिया इज अ डॉक्ट्रिन इन्वोक्ड इन केस ऑफ। किस में होता है, अटेम्प्ट में, ठीक ना। तुम्हारा लोकस देखा जाएगा, तुम्हारा जो स्टैंडिंग है क्या है, तुम्हारा प्रॉक्सिमिटी देखा जाएगा, यही होता है अटेम्प्ट में, ठीक ना। ये भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए किससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6, 62 सेक्शन 62 बीएनएस डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अटेम्प्ट ऑफ। किस में नहीं होगा, मर्डर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक ना, एक्सप्रेस प्रोविजन दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप नहीं लगाएंगे ये सब। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू नेचर ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट। क्या इसमें से नॉट करेक्ट है तुम्हारा। डी है, विद व्हेन कमीशन ऑफ एन एक्ट इज डन इंटेंशनली इज सक्सेसफुल इट इज अ क्रिमिनल अटेम्प्ट, ठीक ना। व्हेन कमीशन ऑफ एन एक्ट डन इंटेंशनली इज सक्सेसफुल, जब कमीशन ही हो गया तो क्रिमिनल अटेम्प्ट हो गया, वो तो ऑफेंस ही हो गया ना। ये आ जाओ, क्रिमिनल अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर प्रिपेयर्डनेस एज मेड, ठीक ना। बी, criminal attempt is an intentional preparatory action which falls in its object. C, act which is done intentionally in attempting the commission of an offense, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट आर टू स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल जनरली बट अटेम्प्ट इज। वन बेसिक रीजन एज टू वाई प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल देयर इज दैट, क्या होगा, बी, कैन बी चांसेस ऑफ चेंज ऑफ माइंड बिफोर कमीशन ऑफ ऑफेंस। लेट्स सपोज आपके हाथ में हम बंदूक देते हैं, ठीक ना, आपके हाथ में हम बंदूक दिए, जाओ ठोक दो इसको। आप जाके मारने के लिए पहुंच भी गए मारने वहाँ पे, फिर देखे कि आपके फादर को ही वो हेल्प कर रहा है वो आदमी, उनका मदद कर, आपका माइंड चेंज हो गया, अरे यार ये तो भला मानुस है, क्यों इसको मारवाना चाहता है वो, आप नहीं मारे इसको, ठीक ना। आप सुपारी का वैसा वापस कर दिया, आप उसको नहीं मारे, उसका नेचर देख के, तो आप प्रिपरेशन किए, बंदूक मिला आपको प्रिपरेशन में, आप वहाँ गए, गोली नहीं चलाया, ठीक ना। गोली अगर आप चला देते, ट्रिगर हाथ रखा हुआ था, गोली नहीं चला, ट्रिगर नहीं दबा, तब तक अटेम्प्ट नहीं हुआ। जैसे ही वो ट्रिगर दब गया, आपके कंट्रोल से गोली बाहर हो गया, तब वो अटेम्प्ट हो गया है, ठीक ना। अब वो गोली लगे या नहीं लगे डजेंट मैटर, अटेम्प्ट हो चुका है। यही तुम्हारा टेस्ट होता है, ठीक ना।
अब प्रिपरेशन और तुम्हारा अटेम्प्ट में ही डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक ना। और कब कौन शुरू होगा क्या होगा, इस पे थ्योरीज हैं बहुत सारा, 4-5 थ्योरी है, वो सब भी आपको मेंस में लिखना पड़ता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अंडर BNS प्रिपरेशन टू डू ए क्रिमिनल एक्ट इज, क्या होगा, सी है एन ऑफेंस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स और सर्टेन क्रिमिनल एक्ट्स, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10, ए सीज बी ड्राउनिंग बट डज नॉट सेविंग, ए देखता है बी डूब रहा है, उसको हेल्प नहीं करता है, बी ड्राउंड। ए क्या किया, ए कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं है उसका। अगर वो वही होता है कि कोस्ट गार्ड है, देख रहा है डूब रहा है, तब नहीं बचाया, तब वहाँ पे लायबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ए इंटेंडिंग टू कमिट थेफ्ट इंटर्स द हाउस ऑफ बी एट नाइट एंड रिमूव्स फ्रॉम one of the rooms a box to the courtyard where he opens it. He does not find in the box anything worth taking and leaving the box there goes away. In this case क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइबल होगा, he is liable for house trespass and attempt to commit theft, सबके लिए लाइबल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। A makes an attempt to pick the pocket of B by thrusting his hand into B's pocket. A fails in the attempt, in consequence B having nothing in his pocket. कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर के पॉकेट में हाथ डाला, वो पॉकेट तो खाली था, कुछ था ही नहीं, फोकट में वो है। अब वो उल्टा चोरी गुस्सा आ गया कि तुम्हारे पॉकेट में तो कुछ था ही नहीं, चोरी कैसे हो जाएगा, ये चोरी यहाँ पे अटेम्प्ट होगा, ठीक ना, उसका अटेम्प्ट होगा, भले थेफ्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम जेवल्स बाय breaking open a box and finds after so opening the box that there is no jewel in it, कुछ उसमें नहीं है, he has committed the offense of, क्या होगा, attempt to theft, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा जो चैप्टर कौन सा है, हम लोग का चैप्टर 4, जिसमें तुम्हारा क्या क्या था, अबेटमेंट था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था और अटेम्प्ट था, जो 3 अलग अलग चैप्टर था IPC में, सबको एक ही में कर दिया गया था। सारा का हम लोग MCQ कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट अब चैप्टर पे जो हम लोग जाएंगे वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक ना। जितना ज़्यादा हम लोग का फैमिली ग्रो करेगा उतना ज़्यादा हम भी वीडियोस बनाते जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।